कॉरिडोर बन जाएगा, जगह खुली हो जाएगी तो दर्शन तो करेंगे। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे हाथ खड़े करके? अरे तीन सब समर्थन में जय। कोई खिलाफ नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, पूछो किसी से, कोई खिलाफ कॉरिडोर के कोई खिलाफ नहीं है। वृंदावन की 90% आबादी पक्ष में है। चंद्र लोभी जो स्वार्थी लोग हैं, दुकानदार 100 रुपए किलो का खोआ मका रहे हैं, नकली पर बेच रहे हैं प्रसाद में, जो ठगी का पूरा बाजार चल रहा है वो विपक्ष में है। कुंज गली जहाँ है वो ठीक है नहीं, बिहारी जी का तो सब गलियाँ सब चौड़ी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा भी घर हो तो ले लो, कोई बात नहीं है, छोड़ो मत, पर गली चौड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल मनाए, हम किसी के समर्थन में नहीं, हम तो योगी बाबा और मोदी जी के समर्थन में। हाँ, बस कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, ये बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि सवारियों को भी सुविधा रहेगी। योगी जी से यही अपील है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और करना समर्थन है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कॉरिडोर बनाओ, इससे हमको राह मिले, सांस मिले रहने के लिए। कॉरिडोर बनना सख्त जरूरी है। अरे इनकी कैसे हिम्मत है, वहाँ ब्रजवासी इनकी वो ले जाएंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? उनका बाप का वो मंदिर है, वहाँ के बिहारी यहीं रहेंगे, यहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। कॉरिडोर बनाओ, मना ना करे, बिल्कुल हंसी खुशी से बनाओ, जो जितना तुम्हारो मन खुश हो बा हंसी खुशी से बनाओ, पर एक व्यवस्था मिल जाए ना तो आदमी सब फ्री है। मेरा नाम राधा रमन दास। तो आप यहीं वृंदावन के निवासी हैं? लोकल वृंदावन के। अब ये बताइए, जो कॉरिडोर की चर्चा है, कई लोग कह रहे हैं हम पक्ष में हैं, कई विरोध में, आप किसके साथ हैं? वृंदावन की 90% आबादी पक्ष में है। चंद्र लोभी जो स्वार्थी लोग हैं, दुकानदार 100 रुपए किलो का खोआ मका रहे हैं, नकली पर बेच रहे हैं प्रसाद में, जो ठगी का पूरा बाजार चल रहा है वो विपक्ष में है। बाकी सब 90% आबादी चाह रही है कॉरिडोर बने। वृंदावन के जीव इस तरह परेशान है इस व्यवस्था से कि जब तक कॉरिडोर नहीं बनेगा कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। वहाँ जो मंदिर प्रशासन है वो तो धमकियां दे रहा है कि अगर बनेगा तो हम बांके बिहारी जी को साथ ले। अरे बांके बिहारी के उनके पिताजी को है सो साथ ले जाएंगे। बांके बिहारी स्वामी हरदास जी को, और स्वामी हरदास जी इनके कुंभा के ना है। अभी जन्म पत्री कागज हमारे पास धरे हुए हैं। स्वामी हरदास जी जो चेला संप्रदाय ने दे दे, उनके कोई वंश तो है ना साधु, उनके जो मालिक ना है यहाँ के मंदिर के, और इनके मकान के कागज ना है। तो बिहार जी का बगीचा है पूरा, जहाँ में रह रहे कहाँ है, मकान के कागज निकाल के दिखा दो, कागज हो तो तुम पे। अभी तो आधे मकान ऐसे होंगे जिन पर कागज ना है, बगीचा पे कब्जो करके बिहार जी के पे बैठे हुए हैं जी। अभी हम प्रेम मंदिर गए थे, वहाँ तो भव्य पूरा दूर से ही मंदिर दिखता है, लोग अच्छे तरीके से। कॉरिडोर नहीं बनेगा जब तक उद्धार नहीं होगा इस एरिया का। कॉरिडोर बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। 90% 95% आबादी पक्ष में, 4 गोसाई और 2 दुकानदार और 4 गोसाई, जो बिहार जी के चोर दुकानदार हैं और 4 गोसाई हैं, वही परेशान है। बस बाकी पब्लिक सब खुश है, कॉरिडोर से सब खुश है, चारों तरफ किसी से पूरा सब खुश है। पब्लिक त्राइमाम करके मर रही है। तुम्हारे कोई पिताजी को हुआ का? ठाकुर जी तुम्हारे पिताजी को थोड़ी, ठाकुर जी तो सबको है, और ठाकुर जी तुमने ना पैदा करो ना तुम्हारे पुरखन ने पैदा करो। स्वामी हरदास जी सन्नाट ब्राह्मण राजपुर गांव के रहे वाले, उनके कोई संतान नहीं, संतान तो साधु नहीं हो गई ना है। उनके चेला ने उनकी व्यवस्था नहीं, वो चेला ये मुल्तान से आकर नहीं रहे हैं जी, जो गोसाई है बिहार जी गोसाई मुल्तानी पंजाबी हैं जी। अभी जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से, आपसे अपनी तकलीफ बताते होंगे मंदिर दर्शन में कितनी मुश्किलें आई, कई तो बिना मंदिर दर्शन के ही चले जाते हैं। इतने नहीं, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ के स्थानीय होके भी नहीं कर पा रहे। इतनी व्यवस्था खराब है, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक कॉरिडोर में दर्शन, रोज दर्शन करने वाले थे, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की जो लोकल दर्शन करके प्रसाद पाता था ना, उसका वो नहीं कर पा रहा है। तो योगी जी से क्या अपील करेंगे? योगी जी से अपील करेंगे जल्दी से जल्दी बनाए कॉरिडोर, जल्दी से जल्दी काम हो, जल्दी से जल्दी बनाए, जितना जल्दी। वृंदावन वासी साथ में, सब वृंदावन वासी, आधार कार्ड सब वृंदावन का रहने वाला हूँ मैं। मेरी शक्ल देख कर पूरा बता देगा। वैसे ब्रजभाषा में दूसरा नाम मेरा बड़े गौतम है, पूरा शहर जानता है मुझको। देखिए कितना यहीं पे जाम लग रहा है। कोई खिलाफ नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, पूछो किसी से, कोई खिलाफ कॉरिडोर के कोई खिलाफ नहीं है। खाली चंद्र गोसाई जो लूट मार करते हैं मंदिर में यात्री के संग में, और चंद्र दुकानदार जो 100 रुपए किलो का खोआ मंगा करके नकली और जो परदेशियों को ठग रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। ये बताइए, आप इतने पुराने यहाँ पे, इतना निर्माण कैसे हो गया? मंदिर तो चारों तरफ से घिर गया। वृंदावन गांव जैसा था, समझे नहीं? तो गली बहुत चौड़े रास्ता थे, लोगों ने चौतरा बनाया, चौतरे पे बरंडा बनाया, बरंडे का कमरा बनाया, फिर एक चौतरा बनाया, फिर एक कमरा बनाया। तुमको मंडी में बाजार में दिखा सकता हूँ, तुमको पुराने जमाने की दुकान भी दिखा सकता हूँ, अंदर दुकान कहाँ है और कहाँ के कहाँ पहुँच गई है, बाजार की दुकान दिखा सकता हूँ तुमको।
मतलब एक पहले बुजुर्गों ने खूब जगह छोड़ी, सब व्यवस्था बनाई, लेकिन लोगों ने आगे सड़क के पूरी गली रास्ता सब बंद। लोग ये कह रहे हैं ये कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है, अगर ये कॉरिडोर कोई छेड़खानी नहीं हो रही है कॉरिडोर में, कोई कुंज गलियों में कोई छेड़खानी कॉरिडोर में नहीं हो रही है। कुंज गली इधर है सेवा कुंज की साइड में, वहाँ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। ये बिहारी जी के इर्द गिर्द जो खुला मैदान था ना, उस मैदान को लोगों ने, जो असामाजिक तत्वों ने जो घेर लिया है ना, उसको उसमें कॉरिडोर बनना है। जो कुंज गली एक 4 गली है, जमुना गली, दान गली, मान गली, एक भी गली में कोई उंगलियां नहीं लगा रहा है। जितनी कुंज गली है, कुछ मंदिर प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधाएं देते हैं श्रद्धालुओं को? प्रशासन खूब कोशिश कर रहा है, प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा है इस भीड़ को संभालने में। प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई संभाल नहीं पा रहा है। यहाँ की अवस्था जो है, ई रिक्शा वालों ने बिगाड़ रखी है सबसे ज़्यादा, और यहाँ की लोकल जो मंदिर के व्यवस्थापक है उन्होंने बिगाड़ रखी है। आपको निजात पाने के लिए एक ही उपाय दिखता है, वो कॉरिडोर बन जाएगा, जगह खुली हो जाएगी तो दर्शन तो करेंगे। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे हाथ खड़े करके? अरे तीन सब समर्थन में। जय। आपका नाम? भैया मैं बहुत पहले भी आई थी, भीड़ की वजह से बिना दर्शन के लिए गए थे। कहाँ से आए आप? बच्चों थे, मैं दिल्ली से आई हूँ, और आज से 10 साल पहले जब आए थे बिना दर्शन के गए थे। सिस्टम नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज होती है, धक्का मुक्की में हम परेशान होते हैं। हर जगह जहाँ सिस्टम है अच्छे से दर्शन होते हैं। यहाँ भी सरकार को करना चाहिए, कॉरिडोर बनेगा, सब आराम से दर्शन कर पाएंगे, औरतों के लिए, बच्चों के लिए सुविधा हो पाएगी, तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए। योगी सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब श्रद्धालु के लिए ये सुविधा करेंगे। आप जब पिछली बार आई थी तो कितनी मुश्किल आई थी? बहुत धक्का मुक्की, एक छोटी सी बच्ची भीड़ में पैरों के नीचे दब गई थी, हमने अपने आंखों से देखा था, तो जो कि देख के बहुत बुरा भी लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे इतनी दूर दूर से हम आते हैं और बिना दर्शन के जाते हैं तो मन दुखता है। अगर सिस्टम होगा प्रॉपर, बाकी जगह भी सिस्टम है, बोर्ड है, श्राइन बोर्ड वगैरह, जैसे दर्शन कर पाते हैं हम आराम से, ऐसी सुविधा यहाँ भी होगी, सबके लिए सहूलियत होगी। बच्चों के साथ कितनी मुश्किल आती है उस भीड़ में? बच्चों के साथ ओब्वियसली धक्का मुक्की लगता है, बच्चे रोते हैं, तकलीफ होती है, ठीक से दर्शन करने में दिक्कतें आती ही आती हैं, सबको ही आती हैं जी। तो बनना चाहिए डोर। वहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है श्रद्धालुओं को, चाहे आपका अयोध्या हो, आपका ये उज्जैन हो, काशी विश्वनाथ हो, वहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है श्रद्धालुओं को। आप तो जाते रहते होंगे कई मंदिरों में, यहाँ इतनी जितनी परेशानी यहाँ आई, ऐसा कोई मंदिर? यहाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक महिलाओं के लिए कुछ फैसिलिटी है, वॉशरूम वगैरह? नहीं, देखो बिल्कुल नहीं, दिक्कत होती है इन चीज़ों के लिए। तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुविधा हो जाएगी, फिर प्रॉपर एक सिस्टम होगा, सब लाइन से सब दर्शन कर पाएंगे। देख रहे हैं कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से तो आ नहीं सकता है, सारे बैटरी रिक्शा इतने जाम हो जाता है, तो कितनी मुश्किल आती है? सुविधा जी बिल्कुल, और फिर मनमाने रेट हैं, पार्किंग में मनमाने रेट हैं, सब अपना सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो प्रॉपर एक सिस्टम होगा, सबको सुविधा होगी और सबको फायदा भी होगा। लोग जो यहाँ के हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, ये तो कुंज गलियों का शहर माना जाता है। देखिए हम लोग इतना तो नहीं जानते क्योंकि यहाँ के लोकल नहीं है, पर यह कि भाई देखो श्रद्धालु आएंगे, सुविधा मिलेगी तो हम लोगों के लिए तो अच्छा हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हमें 3 साल है वृंदावन में, 3 साल से दर्शन ना हुए बिहारी जी के। हम लोकल वृंदावन के, बिहारी जी से 100 मीटर दूर रहे हैं, हम जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इतनी व्यवस्था का भीड़ है कि दर्शन हो नहीं पाता है, अब मंदिर पहुंच नहीं पाता, आदमी दर्शन नहीं कर पा रहा, लोकल आदमी नहीं जा पा रहा है मंदिर में। बिना कॉरिडोर के काम होगा नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बनना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या? वो विरोध तो चोर है एक नंबर के। देख रहे हैं हर गली के सामने ही किसी ने अपना ठेला खोल दिया है। कोई अरे गली गली में आगे बढ़ बढ़ के पूरा सड़क पे कब्जा कर लिया है लोगों ने। मकान के आगे पहले चौतरा बनाया, फिर बंडा बनाया, फिर कमरा बनाया, फिर चौतरा बनाया, फिर कमरा बनाया, फिर बंडा बनाया। आगे अगर चल मैं तो दिखाऊं पूरे बाजार में दुकान दिखाऊं, पुरानी दुकान कहाँ पे देख, और कहाँ तक की जगह घेर के आगे मंडी में चल, पूरे शहर की स्थिति कर दी है खराब। लोकल आदमी नहीं परेशानी करी, जमीन दबाई, सड़क दबाई है। कई के तो बड़े बड़े आश्रम है यहाँ पे। अरे आश्रम यहाँ पे है ही ना, कोई मंदिर के पास तो कोई आश्रम है ही ना, आश्रम तो दूर दूर है, आश्रम तो दूर दूर है, मंदिर के पास तो कोई आश्रम है ना है। और आश्रम होंगे तो टूटेंगे, कब्जे करके फिर ये कागज देखो ना सबके, पेपर चेक करो, आराम दे लो। मेरा नाम केशव देव, पूर्व सभासद यहाँ के वृंदावन। अब ये बताइए आपको कितनी तकलीफ लगती है वृंदावन में? आप तो यहाँ वृंदावन की तकलीफ इतनी लगती है कि जब मैं बचपन में या मैं 15 वर्ष का था, बिहार जी के दर्शन करने जाता था तो एक घंटे भीतर मंदिर में बैठ करके बांके बिहारी के दर्शन करता था और उनके सवैया सुनता था, बहुत बड़ा आनंद आता था। लेकिन आज
मैं पिछले 20 साल से हरियाली तीज के दर्शन नहीं कर सका। नहीं तो हरियाली तीज पर दर्शन करने जरूर जाता था, प्रतिदिन जाता था, लेकिन अब दर्शन करने नहीं जा सकता हूँ। क्यों? बुढ़े बाहर के लोग कहते हैं कि गिर गया, चोट लग गई। वो चोट मेरे भी तो लग सकती है। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मेरी गली में होकर लोग गुजरते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए, और इसलिए अब बनना चाहिए कि सेठ आकर के पैसा मंदिर को देते हैं। वो ऐसी जगह पर धर्मशाला पहले थी जो आराम से आदमी रह सकता था, अब तो गली गली में गेस्ट हाउस बन गए, गली गली में दुकान खुल रही है। लेकिन ये नहीं कि बिजनेस हो, साथ के साथ तो मंदिर को अपना पैसा इस बात में भी लगाना चाहिए, किसमें कि कोई सुविधा में लगाना चाहिए। इन्होंने आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं खोला। बांके बिहारी वाले बताएं, कोई हॉस्पिटल खोला इन्होंने? कृपालू महाराज ने तो 15 दिन की दवाई देता है, फ्री हॉस्पिटल खुला हुआ है, धर्मशालाएं खुली हुई है। इसने कोई धर्मार्थ कार्य नहीं किया। इन्होंने जनहित के लिए अमावस्या के दिन इतनी गांव की जनता आती है, इतनी भीड़ होती है कि गांव की जनता दर्शन करने के लिए आती है, अमावस्या को छोड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी उनको रैन बसेरा करने के लिए कोई जगह नहीं बनाई। हम देखते हैं बाकी मंदिरों में तो अच्छी व्यवस्था है, चाहे जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने, काशी विश्वनाथ में, राम जन्मभूमि में लाखों की भीड़ आती है, एक दिन प्रतिदिन 5-5, 10-10 लाख आती है। हम तो ये कहते हैं कि कॉरिडोर हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, लेकिन कॉरिडोर बने या कुछ भी बने, ऐसा बने कि यहाँ पर दर्शन बच्चा भी जा कर के आराम से कर सके, बुढ़ा भी कर सके। क्योंकि उसका यहाँ के लोगों का तो बहुत नियम है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसी जाति या वर्ग धर्म का हो, वो ये चाहता है कि बांके बिहारी का दर्शन हमें ज़रूर मिले। जो बांके बिहारी का दर्शन मिले, वृंदावन की गलियों में जो मंदिर बने हो उनका दर्शन मिले। राधा वल्लभ मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर पास में ही है, उसका भी दर्शन हो। लेकिन हो कहाँ से? मदन मोहन जी सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, विशाल मंदिर, लेकिन उसका दर्शन कहाँ से हो? क्यों कि रास्ता ही बंद हो रही है, दुकान खोल रही गली गली में, तो ये अव्यवस्था फैला रखी है। बांके बिहारी के गोसाइयों ने ये नहीं सोचा कि हम अपने लिए इसको नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब में गुरुद्वारा के लोगों ने ये कर दिया कि अपने आप जमीन दे दी गुरुद्वारे के लिए। इनको तो अदालत में मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए, सुपुर्द कर देना चाहिए कि तुम हमारे आराध्य हो, तुमको ने हमको करोड़पति अरबपति बनाया, हम आराम से जिएंगे, और तुम्हारे दर्शन के लिए जो आते उनको हम सुविधा देंगे। हम मकान छोड़ के जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो स्वेच्छा से सुपुर्द कर देना था, और सरकार उनको जमीन दे देती, कहीं मकान अपने बना लेते, अपनी कॉलोनी बना लेते। क्यों नहीं ऐसा किया उन्होंने? आज तक सरकार तो कह रही है कि रुक्मणी विहार में जिनके मकान जाएंगे उनको वहां देंगे, और कॉरिडोर में जिसकी दुकान, सरकार कह रही है, सही कह रही है, लेकिन इनको तो जमीन स्टे नहीं लेना था, स्टे नहीं लेना था ना सुप्रीम कोर्ट में ना कहीं पे। इनको तो स्वतः दान कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके बल पर ही तो हम जिए हैं। वृंदावन वासियों का जो विकास हुआ है वो बांके बिहारी के नाम पर ही तो विकास हुआ है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कुंज गलियों के नाम से जाना जाता, उसको नहीं छेड़ना चाहिए कॉरिडोर। कुंज गली, वृंदावन सब गली कुंज गली है, कौन सी गली कुंज गली नहीं है? अरे तुम्हारे पास में जहाँ मंदिर बना हुआ है, मंदिर का रास्ता जरूर होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। और जो ऐतिहासिक गली कोई भी नहीं है। गली वृंदावन तो छोटी छोटी गली है ही है, उन गलियों को नहीं हम तोड़वा रहे। हम तो चाह रहे हैं कि राधा वल्लभ बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर का दर्शन आराम से हो, और यमुना की नदियाँ दिखाई दे यहाँ से कि बांके बिहारी के पास में बह रही है नदियाँ, और नदी पे जब आए तो उसको दिखाई दे कि नदी यहाँ पे बांके बिहारी का मंदिर है, चलता हुआ के बांके बिहारी। तो ये तो बांके बिहारी के कारण हम जीवित हैं। यहाँ पे कोई व्यापार धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। मैंने बचपन से मजदूरी की है, और मजदूरी करने के बाद मैं आज दुकान करता हूँ सेटरिंग की। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े ठेका हम लेते हैं, तो सिर्फ बांके बिहारी की कृपा से लेते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से लेते हैं। यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का कर्मचारी, जो कोई भी यहाँ पे है, बाहर से हजारों लोग आ गए, लाखों की तादाद में बाहर के लोग आए हुए हैं जीविका के लिए, और जीविका सबको दे रहा है भगवान। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप स्थानीय हैं यहाँ के, इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। तो ये बताइए कि कॉरिडोर क्यों जरूरी है? क्योंकि कई लोग विरोध कर रहे हैं। कॉरिडोर इसलिए जरूरी है क्योंकि भगदड़ मच जाती है, परेशानी होती है,
लोग मर भी जाते, कई बार मर गए। दूसरा जो इसकी आशा लेके आया है कि दर्शन हो, उसको दर्शन न हो तो वो कैसा यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था, दर्शन अवश्य होना चाहिए। और जब प्रशासन व्यवस्था कर रहा है तो गोसाइयों को समर्पण कर देना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों को समर्पण कर देना चाहिए। जीविका सबको देता है भगवान, ये जीविका के लिए लड़ रहे। अरे जीविका के लिए लड़ रहे हो तुम, नोटों के लिए लड़ रहे हो। नोट तुम्हारे पास बैंकों में भरे पड़े हुए। आदमी अगर बीमार हो जाएगा, बाजार में सबसे बड़ा दुकानदार है बनिया है, बाका छोरा आप खत्म है, बाको हार्ट अटैक है, यहाँ से तुम बीमार हो जाओ निकाल के ना नहीं जा पहुँच पाई ना, और अस्पताल तक पहुँचना पाए जिस स्थिति है। बाकी कोई रोड के बिना तो मानसून आने वाला है। हम तो ये कहते बरसात में, भीषण गर्मी में, भीषण सर्दी में कोई गुसाई का लड़का और बीमार हो जाए, एम्बुलेंस अपने घर पे बुला ले तो हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। कोई भी नहीं आ सकता बिहार जी पे, न कोई जा सकता है, इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, बरसाते तो लोग कम आते हैं, गर्मी से कम आते हैं, सर्दी से लोग कम आते हैं, लेकिन भीषण सर्दी में भी बांके बिहारी की ऐसी लगन लगी हुई है कि लोग दर्शन करने आते हैं। और ये गोसाई विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं हो। यहाँ के धर्माचार्यों को एक स्वर से आवाज उठा देनी चाहिए। मैं मजदूरों की तरफ से कहता हूँ, मैं मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हम कहते हैं कि हमको रोटी रोजगार से ज़्यादा हमको भगवान के दर्शन चाहिए। रोटी रोजी नहीं चाहिए, हमको भगवान के दर्शन चाहिए। भगवान के दर्शन होंगे, यात्री आएगा, अपने आप रोटी रोजी मिल जाएगी। वो हमको जी से कुछ अपील करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा कॉरिडोर बने जहाँ लोग यमुना नदी का स्नान करके सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि आप आइए और मौके पर देखिए यहाँ के हालातों को, और हालात देखने के बाद में प्रशासन तो भेजता रहता है, लेकिन आप खुद देख लीजिए हम कितने दुखी हैं स्थानीय लोग, चाहे वो मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे कोई है। दर्शन करना असंभव हो रहा है। यमुना के चारों तरफ दोनों साइड में ऐसे पार्क बना दिए जाए फूल पत्ती के दिल्ली का राजघाट दिख रहा हो, दिल्ली का राजघाट दिख रहा हो, इस तरह के घाट दिखाई दें। बड़े बड़े संतों के नाम पर वहाँ पर पार्किंग बना दी जाए। जो यहाँ के विद्वान थे, जैसे सुदामा कुटी वाले हैं, सुदामा कुटी के मंदिर के दूसरी साइड में सुदामा जी का पार्क बनाया जाए, सुदामा जी की मूर्ति लगाई जाए। ऐसे ही जो बड़े बड़े संत हुए यहाँ पर, उन संतों के देवरा बाबा की मूर्ति आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर सुंदर पार्क बनाया जाए। लूट मची है, इसको बंद करना पड़ेगा। लूट मची क्या है? लूट तो जाने अनजाने में लोग कर रहे हैं, क्योंकि रोकता नहीं है प्रशासन। प्रशासन को रोकना चाहिए। अरे हम ये कह रहे हैं कि गोसाई तो चिंता कर रहे हैं। वैसे ही कोरोना में जब 3 करोड़ रुपया दे गया उनके लिए, तो उनके लिए कोई भी संकट काल आवे, सेठ नोट बरसाने के लिए उनको बरसाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बांके बिहारी जी हमारी निजी संपत्ति है। उनकी निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति भी जिस समय मेरी थी, मेरे पिताजी का खेत था, निजी संपत्ति थी, उसमें पिताजी का नाम था, बाबा का नाम था, उसको छुड़ा लिया, किसान बेघर हो गए। ऐसे किसानों को रुपया मिल गया। तुमको तो रुपया भी दे रही है सरकार और तुमको रहने को जमीन भी दे रही है, तो तुमको क्या परेशानी है? रही बात ये कि हम जो है उसके नाम पर हम तो नहीं कमाएंगे गोसाई, वहाँ के पंडा पुजारी यही बनेंगे। करोड़पति तो हैं, अब अरबपति बन जाएंगे। क्यों चिंता करते हो यारो? अरे तुम यहाँ के वृंदावन के निवासियों, मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया था, मजदूरी की है मैंने गोसाइयों के यहाँ पे। विशंबर गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के वृंदावन के अध्यक्ष रहे थे। वो चाहते थे कि बांके बिहारी मंदिर का सुधार हो, विकास हो, यहाँ की गलियाँ चौड़ी हो। वो मुझसे कहते थे कि सब ऐसा होना चाहिए जैसे दिल्ली में हम जाते हैं और जा कर के देखते हैं कि संसद भवन के जोड़े जगह। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ये कहता हूँ, बोल बांके बिहारी महाराज की जय। रुक्मणी बिहार की जगह जो जगह महंगी है वो न दे करके जो वन विभाग की जगह सामने पड़ी हुई है, जो इनकी ज़मीन जा रही है, उससे दुगनी तिगनी ज़मीन दे करके जो वन विभाग की ज़मीन है, जंगलात जो है ना, इसमें इनको इकट्ठा मोहल्ला इनको वहाँ बना दिया जाए इनका। सरकार अभी जो हम कल गए थे रुक्मणी बिहार में, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था। मैं बाबा से ये अनुरोध करूँगा कि रुक्मणी बिहार में न दे करके वहाँ इतना महंगा पड़ेगा, जो ढंग से मकान नहीं बना पाएंगे इनको। खुद सरकार बना के दे रही है। अरे बना 100 गज के बना के देगी। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें 200, 250, 300 का जमीन जंगलात में दे दी जाए। सरकारी ज़मीन है जो जंगलात बनी हुई है ना, उसमें दे दी जाए। पूरा ये अपने पैसे देते हैं, अपने आप बना लेंगे। 200, 250, 300 का जितनी ज़मीन है इनके पास जहाँ है, उतनी ज़मीन को रास्ता बना के वहाँ दे दी जाए जंगलात में। रुक्मणी बिहार में महंगी ज़मीन है। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि रुक्मणी बिहार की जगह इनको जंगलात में ज़मीन दी जाए।
जंगलात में रोड किनारे ज़मीन दे दो, मान की पूरा जो मोहल्ला का मोहल्ला पूरा बस जाएगा वहाँ। रुक्मणी विहार में कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, वो गलत रहेगा। गोसाइयों में कमी थोड़ी ना है। एक दिन की सेवा अगर गोसाइयों की आती है, एक दिन की सेवा आने पर कम से कम 2 करोड़ का फायदा होता है एक गोसाई को। और जिसकी अगर 6-6 महीने की सेवा आ रही हो, 3-3 महीने की सेवा आ रही हो, 15-15 दिन की सेवा आ रही हो, उस पर तो पैसे की कमी नहीं है। उसके घर में तो अंबार भरा हुआ है। कमी की बात ना है, बात ये जो संगठित मोहल्ला है समाज का, वो संगठित मोहल्ला वन विभाग में उसमें ही बचेगा, उस जगह नहीं बचेगा रुक्मणी विहार में। ये एक प्रार्थना करता हूँ बाबा से अपनी तरफ से कि जो है रुक्मणी विहार की जगह उनको जो जंगलात में सरकारी ज़मीन है उसमें से एक्वायर करके इनको ज़मीन दी जाए। वो परकम्मा के भीतर जो बोल रहे हैं कि जो गोसाई बोल रहे हैं कि परकम्मा के भीतर वृंदावन है, वो वृंदावन तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना ये सब ब्रज क्षेत्र में ही आता है, समझ रहे हो। ये ब्रज क्षेत्र में आता है, तो ये कोई वृंदावन परकम्मा से बाहर थोड़ी नहीं जाएगा हमारे वृंदावन की परकम्मा से। ये वृंदावन तो मथुरा तक भी है, क्योंकि पूरा वृंदावन, मथुरा, वृंदावन सब एक है, नगर निगम में है ये। और वृंदावन के जो गोसाई लोग बोल रहे हैं कि हम वृंदावन की परिक्रमा से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वृंदावन की परिक्रमा से बाहर चले जाएंगे तो वो वृंदावन में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वृंदावन ही है वो भी। पर यही है ना कि उनके मन में तो शंका ये है कि बिहारी जी को नहीं छोड़ना है। अरे बता रही ना, जंगलात में जगह दी जाए, बढ़िया सुरक्षित जगह रहेगी और उनकी व्यवस्था मोहल्ला जो इनकी आबादी सामाजिक जो लगता है कि इसी का एक ही आपको उपाय लगता है कि कॉरिडोर अच्छी तरीके। कॉरिडोर के बिना कोई उपाय है ही नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर के बिना गति नहीं है, कोई गति नहीं है किसी भी तरह से। जितने कॉरिडोर बन जाए उतने सही है। जो वृंदावन तो जंगल था, पहले तो था नहीं, इतनी आबादी हम घुसी क्यों, सब लोग आके बस रहे हैं अपने धंधे के लिए, तो व्यवस्था हो रही है, फिर थोड़ी दूर सड़क के बैठ। सर जी, ये तो स्थानीय वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि दर्शन हमको भी करना है, यात्री को भी दर्शन करना है, देश विदेश के आदमी को दर्शन करना है। कॉरिडोर बनना चाहिए। अगर मैं इनसे ही निवेदन करता हूं कि आप मुझे दर्शन करा दो। मैं तो रोज दर्शन करता हूँ, शाम को रोज दर्शन करने जाता हूँ, आराम से दर्शन करता हूँ, रोज दर्शन करने जाता हूँ शाम को। चलो मेरे संग, चलो। आपके हेलो, माँ दर्शन किसी वृद्ध आदमी को नहीं हो सकता है, किसी बच्चे को नहीं हो सकता है। इतनी भीड़ है कि लोग जो नियमित जाते थे दर्शन करने के लिए वो नहीं जाते। आप कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके लिए तो स्वामी अखंडानंद के जो सबसे ज़्यादा इस वृंदावन में महान मूर्ति हैं, क्या भागवत की सबसे पहले शुरू की तो स्वामी अखंडानंद ने की, और गीता का बुकिया तो सुखदास जी ने किया। उन दोनों आश्रमों के नायकों से पूछ सकते हो। माँ वो जो है का है महेशानंद महाराज हैं जो डेली दर्शन करने आते हैं, उनसे पूछिए कि कितने लोग परेशान हैं वहाँ पे गलियों में। परेशानी से निजात मिलना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं, अतिक्रमण की लोग कहते हैं अतिक्रमण मेरे मकान का हो, मेरी दुकान का हो, मेरे इलाके में हो, अतिक्रमण को हम तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन और तोड़े सरकार। अतिक्रमण तोड़ती क्यों नहीं है? मैं जब सभासद हुआ था तो अतिक्रमण तोड़ने के लिए जब मैं सभासद था, मुझे चेयरमैन ने भेज दिया, तुम जाओ इनके साथ में। मैं गया तो अटकम्मा से जब अटल्ला से घूमता हुआ आ रहा था तो बीच में एक गोसाई का मकान मिला, उसने चौंतरा नहीं तोड़ने दिया, मैंने जबरदस्ती तोड़वा दिया। और उसने क्या कहा एसडीएम ने कि अतिक्रमण ये भी है जो ग्राहक खड़ा होता है यहाँ पे, ग्राहक तेरे एरिया में होना चाहिए, दुकान जो बनी हुई है उसके भीतर होना चाहिए ग्राहक, बाहर नहीं होना चाहिए। इस खरंजे पे नीचे ये अतिक्रमण है, जो मैं रास्ता कैसे जाऊंगा? दुकान बनी है तो आजकल ऐसी दुकान बन रही है ना, आपने देखा होगा, पहले भीतर दुकान। राजी है? हाँ बिल्कुल, हम तो कॉरिडोर का राजी है, कॉरिडोर बिल्कुल राजी है भैया। तो महाराज जी क्या कहेंगे, जो सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है आपके वृंदावन में, यहाँ कैसा लग रहा है कि बनना चाहिए कॉरिडोर? ये तो उनसे पूछिए जो वहाँ के रहने वाले हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बात में। इधर अभी कितनी तकलीफ होती है, जैसे ये तंग गलियाँ हैं यहाँ पे, ट्रैफिक के बहुत यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत यहाँ पर वृंदावन में बहुत तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है। और वास्तव में भगवान बांके बिहारी का कॉरिडोर बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत विशेष, क्योंकि तीर्थ जाने आने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। अभी क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? जो यहाँ पर सुविधाएं जैसे कि वो परदेसी आते हैं उनको मतलब ई रिक्शा में यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको यात्रियों से लूटपाट होती है, ई रिक्शा वाले ज़्यादा लूटपाट करते हैं। और वहाँ के बिहारी में अगर जाते हो दर्शन करने के लिए तो वीआईपी दर्शन कराते हैं, लोकलों को कोई मतलब दर्शन नहीं है, वहाँ पर भगा देते हैं, सब धक्का मार के गोसाई लोग सब करते हैं यहाँ पर। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ बिल्कुल लोकल हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं, मोरी वाली गली में रहते हैं शाम में। तो कितनी मुश्किल आती है जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं?
श्रद्धालुओं के संग में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है यहाँ पे ब्रजवासियों वृंदावन में, क्योंकि यहाँ वृंदावन के लोग अच्छा वातावरण नहीं करते हैं। परदेशियों के संग में मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं और अच्छा बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि वृंदावन में जो परदेशी आता है वो यूँ समझ लो वृंदावन में दान करने के लिए आता है बहुत कुछ, पर यहाँ के लोग उससे ले नहीं पाते ढंग से तरीके से, क्योंकि वो बदतमीजी करते थे तो इसीलिए नहीं हो पाता है। अभी कितनी मुश्किलें आती हैं, कई लोग आपसे बताते होंगे, कई लोग बिना दर्शन के चले जाते भीड़ भड़ाके की वजह से। वो लौट जाते हैं, दर्शन नहीं करते, ज़्यादा भीड़ होती है तो तुरंत लौट जाते हैं पीछे, क्योंकि गली छोटी छोटी है, बहुत दर्शन हो नहीं पाते हैं तो लौट जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं सुबह ही का वक्त है और इतना यहाँ पे ट्रैफिक है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, रविवार शनिवार को तो इतना भीड़ होता है कि बस पूछो मत। कभी अगर कोई तीज त्योहार पड़ जाता है तो बहुत भीड़ हो जाता है यहाँ पर। ये तो हुई तीर्थ यात्रियों की बात, लेकिन आप स्थानीय हैं, आपको कितनी मुश्किल आती है? हमको घर से निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, हम खुद नहीं गाड़ी लेके नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वृंदावन में ई रिक्शा ज़्यादा हैं और यहाँ की क्योंकि बाहर से आने वाले यात्री बहुत बढ़ रहे हैं। अब पहले कम आते थे, अब बिहारी जी अब इतना मानता हो गई है, बिहारी जी बढ़ते जा रहे हैं। अब बिहारी जी के चारों तरफ से जगह खाली होना चाहिए, सबको कम से कम 5 लाख आदमी एक संग दर्शन करना चाहिए शाम में से बिहारी जी के, सब खाली होना चाहिए चारों तरफ का। लोग कह रहे हैं कि जो कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है वृंदावन, वो हट जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, कुंज गली जहाँ है वो ठीक है, नहीं बिहारी जी का तो सब गलियाँ सब चौड़ी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा भी घर हो तो ले लो, कोई बात नहीं है, छोड़ो मत, पर गली चौड़ी होनी चाहिए। क्योंकि बिहारी जी पे जो तीर्थ यात्री आने वाले हैं, आप जाके देखिए वहाँ पर भीड़ इतना होता है कि उसका सीमा पार है। यहाँ क्या क्या मुश्किलें आती हैं? जैसे हमने देखा कि यहाँ पानी जब बरस जाता है तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कुछ है, खराब हो जाता है पूरे वृंदावन में, कहीं पे कोई मतलब सफाइयों का वो सिस्टम ही नहीं है। अजय गंदगी बहुत है वृंदावन में, गंदगी के बारे में तो पूछो ही मत। और अगर जब बरसात हो जाती है तो परदेशियों को निकलना मुश्किल हो जाता है, कम से कम घोटू पानियों से निकलना पड़ता है। तो चाहते हैं जो योगी सरकार बनाना चाहती है कॉरिडोर जैसे और मंदिरों में बनाए, बिल्कुल बनाए। हम किसी के समर्थन में नहीं, हम तो योगी बाबा और मोदी जी के समर्थन में। हाँ, बस कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, ये बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। अपील करना चाहेंगे योगी जी से, क्योंकि कई लोग स्थानीय यहाँ के विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, वो तो कांग्रेस ही है। ये वैसे जरमुख जो लोग होते हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका धंधा मारा जाएगा। हमारा तो धंधा वहाँ की बारी से नहीं चल रहा है, हमारा तो उससे ही चल रहा है। हमको जो काम करना है उसी से काम जीवन चलाना, हम तो मजदूरी करना है, हमको तो मजदूरी करके खाना है, समझ लो। कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है, लाखों आदमी रोज बढ़ रहा है वृंदावन में। कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। चौनी होता है, अभी जन्माष्टमी पे 5-6 लोग मरे थे अभी 2 साल पहले, और अभी 2-3 साल पहले अभी वृंदावन में जो दीवार गिर गई थी, आज 7-8 जने मरे थे। तो भीड़ के कारण ही तो मरे थे, बस यही है और क्या है। तो जो विरोध करें वो भी आप ही के स्थानीय हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अरे हम क्या अपील करेंगे, वो बिहारी जी के लोग हैं, वो जो चाह रहे हैं कि हमको यहीं रहना है, यहीं का ये जगह हम नहीं छोड़ पाए और बने नहीं कॉरिडोर, और बाकी बिहारी यहीं की यहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बाकी बिहारी का कॉरिडोर बनना चाहिए, बहुत परेशानी होती है आने वाले तीर्थयात्रियों को, पूछो आप तीर्थयात्रियों से। यहाँ का आदमी जो है वो ये नहीं चाहता है कि कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल 100% बनना चाहिए। नाम क्या हुआ? कुंदन लाल। हाँ, इन्होंने कहा ये जो कॉरिडोर की बात करी है सरकार, तो आप यहाँ के हैं, तो आप चाहते हैं कि चाहते हैं कॉरिडोर बने, क्योंकि सवारियों को भी सुविधा रहेगी। अभी कितनी मुश्किल आती है जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं? कितनी बार मर्डर हो चुके हैं, इसमें हत्याएं हो गई हैं, बहुत से लोग दर्शन भी कर नहीं पाते हैं, लौट के चले जाते हैं कि हमें दर्शन ही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सभी को दर्शन मिले, वहाँ से आस्था लेके आते हैं कि दर्शन होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। हम देख रहे हैं ना तो यहाँ उतनी साफ सफाई है जैसे और मंदिरों में। कुछ नहीं है। पैसा वृंदावन के लिए बहुत मिलता है पैसा, मगर सबकी को खा जाते हैं। तो अभी जो महिलाएं, खास तौर पे बच्चे बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल आती है। और देखिए कोई भी रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ का पैसा बहुत मिलता है। सारी संकरी गलियां हैं, यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण भी हैं बहुत। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए और सभी को दर्शन मिलना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो यहीं के हैं, वो कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। विरोध कर रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, शाम को मिल बांट कर खा लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो है कॉरिडोर बने
गवर्नमेंट के कब्जे में आए बांके बिहारी, अब वही अपने हिसाब से बस। अभी कितनी मुश्किल आती है, बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वो आपको परेशानी बताते होंगे, कई दुख। देखिए मतलब परेशानी है ही कुछ नहीं। यहाँ आकर के देखते हैं मंदिरों में बहुत से, तुम हमें 100 रुपये देना, 50 रुपये देना, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप और भी मंदिरों में गए होंगे, वहाँ आपने सारी सुविधाएं हाँ, यहाँ वृंदावन में कोई सुविधा नहीं, कहीं नहीं है। चाहते हैं जो योगी जी आपके लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जो संकरी गली। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो चुका है वो तो बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो योगी जी से कुछ अपील करेंगे? योगी जी से यही अपील है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और करना का समर्थन है। बिल्कुल। ठीक है, नाम क्या भाई साहब? मनमारी। तो ये बताइए, आप यहीं वृंदावन में रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? हमारा तो जन्म ही यहीं का है। जन्म ही है। तो आपने तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से देखा होगा, त्योहार के समय में भी हर वीकेंड पे आपने देखा होगा भारी भीड़ हो जाती है। कितनी मुश्किलें आती हैं जो बाहर से श्रद्धालु? गली का आदमी बाहर ही नहीं निकल पाता है, रोड जाम हो जाते हैं, और यहाँ से समझ लो यहाँ से जाकर विद्यापीठ तक 2 घंटे लग जाते जाने में पैदल, इतनी परेशानी आती है। और अभी तो गर्मी का मौसम भी है और काफ़ी भक्त वहाँ पर बेहोश भी हो जाते हैं। अरे वो तो पूरे होते हैं, और यहाँ पे इतनी परेशानी आती है पूछो मत। कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे, पानी वगैरह? पानी कोई सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी पीने के लिए परेशानी, और वैसे परेशानी आदमी घबराता है, यहाँ पे आके भीड़ में फंस जाता है तो आदमी घबराता है, क्या करे क्या नहीं करे, ये परेशानी हो रही है यहाँ पे। कई श्रद्धालु अपनी आप बीती भी बताते होंगे मंदिर में किस तरीके से भगदड़ हो जाती है। अरे पूछो मत, मंदिर में तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। मंदिर का कॉरिडोर बनना जरूरी है, बहुत बुरी स्थिति होती है मंदिर में। हम तो जाते नहीं, हम तो रोड डेली जाते थे, अब मंदिर में नहीं जाते। खुद यहाँ के स्थानीय? हाँ, यहाँ के स्थानीय है, मंदिर में अब नहीं जाते। हम तो काफ़ी दिन हो गए, तो कोई करता है कुछ, होता कुछ, इतने में परेशानी बहुत होती है हमको। कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से जो यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहते हैं बाकी मंदिरों की तरह? हाँ बिल्कुल, कॉरिडोर बनाओ, इससे हमको राह मिले, सांस मिले रहने के लिए। कॉरिडोर बनना सख्त जरूरी है, ये है। चाहते हैं जो वहाँ पे तो हमने देखा मंदिर के आसपास काफी अवैध निर्माण हुए हैं, कई बड़ी बड़ी मंजिलें बन गई हैं, कई आश्रम। तो वैसे ही है, उन्होंने दावा, पुराना कुंज है वो तो दावा हुआ है उनका, जो करे माँ के बिहारी की सेवा करेंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे से सब कमाएंगे, और इतना पैसा कमा लिया है उनका पेट ही नहीं भर रहा है। आई समझ में? मेरा कहने का मतलब है कॉरिडोर बनना सख्त जरूरी है। अब ये बताइए, सरकार ये कह रही है जो यमुना जी का घाट है वहाँ से लोग स्नान करेंगे और सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जो तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो राधा रानी की इच्छा है। वो तो हम भी चाहते हैं स्नान करें, ध्यान करें, बांके बिहारी दर्शन मेला करने जाएं, हमारी भी इच्छा है, पर हम नहीं जा पाते। और इतना गंदा पानी है यमुना जी को तो पूछो मत, इतनी परेशानी आ रही है यहाँ पे। जैसे और जगह घाट बने हैं वैसा ही स्वच्छ अगर यहाँ पे हो जाए तो और ज्यादा लोग आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे, वो तो बढ़िया बन जाएगा, सुंदर हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। योगी की इच्छा है, योगी मोदी इनकी बहुत इच्छा है, बहुत बढ़िया। पक्षी हैं और कई यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं बांके बिहारी जी हमारे हैं, अगर कॉरिडोर बनेगा तो हम अपने साथ ले जाएंगे। अरे इनकी कैसे हिम्मत है, ब्रजवासी इनकी वो ले जाएंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? उनका बाप का वो मंदिर है, बांके बिहारी यहीं रहेंगे, यहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। ऐसे तो नहीं ना ठाकुर को उठा के वहाँ ले गए, अपने घर पे ले गए, घर पे पूजा कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। वो यहीं पे रहेंगे, बांके बिहारी वृंदावन में ही रहना चाहिए। तो भरोसा है कि ये कॉरिडोर जब बन जाएगा तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी? अरे हमको सुविधा क्यों नहीं होगी, हम नहीं दर्शन करने जाते, हमारा कन्हैया नहीं है, हमारा सखा नहीं है वो, हमारी इच्छा करती है हम दर्शन मेला करने के लिए जाएँ। और राधा वल्लभ में कल उछीरी मिलती है, उसमें जाते हैं हम रोड डेली। हम कल प्रेम मंदिर में गए थे, वहाँ पे तो भव्य पूरे तरीके से मंदिर दिख जाता है, खुला है, किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ बांके बिहारी जी में काफ़ी तकलीफ होती है। अरे बहुत परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, आदमी घबरा जाता है। मैं उसमें वो आती है, वो क्या कौन सी वो आती है, बिहार पंचमी, और उनमें तो उसमें गया था, 2 घंटे लग के दर्शन करके आया था मैं। बहुत दर्शन बड़ी मुश्किलों से होते हैं, बहुत परेशानी से होती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भैया करण। तो आप यहीं के रहते हैं? इनकी पैदाश ही नहीं की है, ब्रजवासी। मंदिर दर्शन करके आए हैं? मैं भी तटिया स्थान है के आ रहा हूँ। ये बताइए, जो सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है, आप लोग चाहते हैं, स्थानीय लोग हैं? तो हमारा जन्मदिन को ही है, हम ये सोच रहे हैं कॉरिडोर बने, बनने के बाद में व्यवस्था बढ़िया है जाए, हम भी कहीं जाएँ तो हमें भी जो लगे कह रहे तीर्थ यात्रा पे आने, हमारा भी मन खुश हो जाए। तो ऐसे भारत से श्रद्धालु लोग आए तो इनको भी मन प्रसन्न हो गए।
और इतनी दूर से आदमी पैसा खर्च करके आवे और फिर भी दुख पावे नम पे आए के, तो बाको का फायदा है। हाँ कॉरिडोर बने, हम नो ना कह रहे कि मत बनाओ, कॉरिडोर बनाओ, पर नंग के नेक नोकल आदमी को ऐसी तो सुविधा दो कि आराम से जाके दर्शन कर सके। हमारी 6 पीढ़ी है गई, जे समझो भैया 3-3 साल है रहे हैं, 2-2 महीना है रहे हैं, कितने महीना निकल जाए पर दर्शन को न जा पा। मैं दर्शन करके आ रहे हैं तो केवल एक टटिया स्थान चले जाएं, मंत्री दर्शन पानी करके आ जाए। बिहारी जी तो जामीना छो कि भीड़ और व्यवस्था कचूना है, करेगो कोई और भरेगो कोई। अब जो गाड़ी है, जो गाड़ी पार्किंग में लगनी चाहिए, जो नम पे आ रही हैं, इनको का केवल प्रशासन है थोड़ो ने का नेक पैसा दे दो, पैसा दे दें तो प्रशासन गाड़ी के अंदर आ जान देवे। और नंग को नौकल आदमी है वो प्रशासन काबू की बात मानी ना है। प्रशासन तो बात माने केवल पैसा वार इनकी, गरीब आदमी की कौन बात मानना हमारा है। अब गरीब आदमी को तो वैसो तो मरवो ही रो। तिरुपति बालाजी उज्जैन वहाँ व्यवस्था है, लाइन सब जगह भीड़ है। नम पे कॉरिडोर बन जाएगा, भीड़ तो नम पे बढ़ेगी कम ना आवेगी, भीड़ बढ़ेगी, पर नेक जो व्यवस्था नेक सही है। हमसे ज़्यादा यात्री परदेशन को तो व्यवस्था मिले, उन्हें मिलेगी तो हमें अपने आप मिल जाएगी व्यवस्था। रोजगार पोजगार दे तो सगन को, ठाकुर जी सगन को पेट भरेगो, हमारी थोड़ी सगन को भरेगो। और तो फिर वही ठाकुर जी की इच्छा है का करवावेगो जाने। और कई सालन से हमने आज तक कॉरिडोर को नाम ही ना सुनो दे, नई स्कीम निकल के आई है कॉरिडोर बनाओ तो सही है, कछु तो बनाओ। हम तो हमेशा पहले भी मुस्कुरा रहे और अब भी मुस्कुरा रहे हैं, कछु तो बनवाओ। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपको क्या क्या परेशानी होती है? चलो ये तो श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, लोकल आदमी को जो परेशानी है सबसे ज़्यादा पहली बात तो भी जाम, कहीं निकल नहीं सकता है लोकल आदमी। लोकल आदमी का एक ही ये है कि यहाँ से अब देखो, आप ही देखो ये गाड़ी ऑटो वगैरह जो बंद हो जाए ना तो कोई व्यवस्था, सब व्यवस्था चलेगी। इसके बाद में ना तो लोकल आदमी का कहीं, लोकल आदमी यहाँ को कहीं निकल ना सके महाराज, बहुत परेशानी है जाए। और हमसे ज़्यादा जाम करने वाले कौन? यात्री परदेसी। अब इनको केवल गाड़ी बताई गई है पार्किंग में लगा के आना, पुलिस वाले को 500 रुपये दिए, उसने तुरंत जान दिए, जाओ भैया ले जाओ। अब लोकल आदमी है बाय ना जान देंगे, परदेसी ऐसा जो है रोज है। पानी यहाँ पे बरसात का सीजन आ जाता है, अभी मानसून आने वाला है, तो वहाँ पे यहाँ पे तो और बुरे हालात हो जाते हैं। हालत जावे कि नंग को आदमी जे समझो केवल आंसू नन तो उकरी दे दे के रोवे महाराज, बस और कछु ना करे। और बाई चांस कोई हो तो वो वैसे ही चले जाओ मिले। हम केवल ये चाह रहे हैं कि सुविधा मिले, पूरा एकदम व्यवस्था आते बढ़िया आते मिले, पूरा व्यवस्था एकदम सुविधा हो। देखो दुकान चली जाए, कछु नहीं हो, केवल ने जो जाके दुकान जा रही कहाँ है उन्हें बढ़िया कुटिया सी मिल जाए छोटी सी, भाई में अपने पेट पालन है तो रहे ठाकुर जी की कृपा से। कॉरिडोर बनाओ, मना ना करे, बिल्कुल हंसी खुशी ते बनाओ, जो जितना तुम्हारो मन खुश हो बा हंसी खुशी ते बनाओ, पर एक व्यवस्था मिल जाए ना तो आदमी सब फ्री है। बोल बंसी वारे की जय।